मेरी एक जेब थी कणिका, जिसके साथ मैं खूब मजे करता था। मेरे और उसके बीच जो कुछ भी होता, वो कणिका अपनी सहेली को बता दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी सहेली को भी उसकी बातें सुनकर मजा आने लगा और उसका भी मन करने लगा। तो एक दिन वो मेरे पास आई और फिर, मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर के पास संध्या नाम की लड़की रहती थी। वो भी 19 साल की थी। उसकी सहेली मेरी जीएफ थी। उसका नाम कणिका था। संध्या को मेरे और कणिका के बारे में सब पता था। मैं जब भी कणिका को कहीं ले जाता तो यह बात संध्या को पता होती थी, क्योंकि मैं संध्या के घर से ही कणिका को फोन किया करता था। कणिका मेरे और उसके बीच जो होता, वह सब कुछ संध्या को बता दिया करती थी। धीरे धीरे कणिका की बातें सुनकर उसका भी मन होने लगा। संध्या मेरे घर आकर मुझे पूछती, राज, कल तुमने कणिका के साथ क्या क्या किया? मैं उसे बोलता, तुझे उससे क्या लेना देना? और इस तरह से मैं उसे टाल देता था। वो मेरी तरफ देखकर शर्मा कर चली जाती थी। जब मैंने कणिका से संध्या के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो मेरे और उसकी सारी बातें संध्या को बता देती थी। मैं अब सब कुछ समझ गया था। एक दिन जब मैं अपने घर में काम कर रहा था, तो संध्या मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने उसे कहा, तू अभी जा, थोड़ी देर से आना, मुझे कुछ काम करना है। मगर वो नहीं मानी। मैं उसे थोड़ी देर तक कहता रहा, फिर वो चली गई। तभी मेरी मम्मी को बाजार जाना था, तो मम्मी ने मुझसे कहा, मैं थोड़ी देर से वापस आऊंगी। तुझे चाय वगैरह पीनी हो तो संध्या को बोल देना, वो बना देगी। मैंने कहा ठीक है। मम्मी के जाने के थोड़ी देर बाद संध्या फिर से मेरे पास आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं आज अपना काम नहीं कर पा रहा था। इतने में संध्या मेरे हाथ से छीन कर भागने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस हरकत से हम दोनों को कुछ कुछ होने लगा। उसको थोड़ी देर तक पकड़ने के बाद उसने मेरा पेन मुझे वापस दे दिया। मैंने उससे कहा, मेरे लिए चाय बना दे। उसने कहा, ठीक है। वो चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर ले आई। उसने मुझे चाय दी और कहा, मैं घर जा रही हूं। मैंने कहा, रुकना, चाय तो पीने दे, उसके बाद चली जाना। उसने कहा, ठीक है, पी लो। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। वो मेरे कमरे में आकर चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, तेरी कणिका से कोई बात हुई है क्या? उसने कहा, नहीं। फिर मैंने उसको कहा, तू कणिका को फोन करके यहां बुला ले। उसने कहा, कि वो यहां पर क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा, मम्मी नहीं है ना, इसलिए। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे फोन करके आती हूं। मैंने कहा, रुक। मेरे कहने से वो रुक गई और कहने लगी, बोलिए, क्या कह रहे हो? मैंने उससे पूछा, कणिका तुझे क्या क्या बताती है? तो उसने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि यह मुझसे बोलने में डर रही है। मैंने कहा, संध्या, जरा मेरे पास। तो वो बोली, क्यों? मैंने कहा, आ तो सही। वो धीरे से मेरे पास आई। मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया और कहा, संध्या, तुझे सब पता है ना मेरे और कणिका के बारे में? तो वह कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं है। कसम से वह उस समय डर गई थी। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुझे हमारी बातें जाननी हो तो मुझसे पूछ लिया कर, मगर कणिका से पूछा कर। तो उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, कहीं कणिका ने तेरी मम्मी को कह दिया तो? उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसके बाद मैंने उसे पूछा, तुम्हें क्या जानना है? तो उसने धीरे से ना में सर हिलाया। फिर भी मैंने उसे बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो ना करती रही। उसके बाद वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मैंने उसको मेरे और कणिका के बीच जो हुआ सब बता दिया। उसने मुझसे कहा, कोई और दिन की बात सुनाओ ना। जब मैंने उसे कहा, मैं अब सुनाऊंगा नहीं, बल्कि करके बताऊंगा, वो एकदम से खड़ी हो गई। वो बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। और वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, संध्या, मुझे सब पता है कि कणिका की बातें सुनकर तेरा भी मन करता होगा यह सब करने का। आज मैं तुझे खुद सामने से बोल रहा हूं। वो बोली, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कणिका को भी नहीं। आखिर वह कब तक मना करती? मन तो उसका भी था, तो उसने भी हां बोल दिया। करीब 2 घंटे बाद अपना काम पूरा करके बाहर आ गए। थोड़ी देर तक हमने बातें की और उसके बाद संध्या अपने घर चली गई। उस दिन के बाद संध्या का जब भी मन करता वह मेरे घर आ जाती और हम दोनों खूब मस्ती करते।